जय माँ काली, हर हर महादेव। तो स्टार फैमिली चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर आज शाम को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फीलिंग थी उनकी। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जो है जनरल है, मतलब जितना मैसेज आपसे रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट करिएगा, बाकी को दूसरे लोगों को रहने दीजिएगा। और रीडिंग जो है टाइमलेस है, मतलब जितने भी टाइम आपको ये रीडिंग रिसीव होती है उसी टाइम ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की शाम की एनर्जी देखें तो उन्होंने जो पास्ट में किया है, मतलब आपको चीट किए हों या फिर आपको अपनी बातों से हर्ट किए हों या फिर अपने एक्शन के थ्रू हर्ट किए हों, जिस भी तरह से आपको एक हार्ट ब्रेक के सिचुएशन में डाला हो उन्होंने, तो उससे आप दोनों का कनेक्शन एक बुरी तरह से ख़त्म हो चुका था। मतलब उसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो उस टाइम। लेकिन अभी उनकी एनर्जी देखें तो उनकी एनर्जी ये है कि उन्होंने जो पास्ट में किया उससे उनको बहुत बड़ी सीख मिली है इस डिप्रेशन के दौर में, जिसे वो भुला नहीं सकते उन चीज़ों से आपको और ज़्यादा, क्योंकि इस दौरान उनको आपकी बहुत ज़्यादा नीड होती थी। मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा एक हीलिंग पर्सन की तरह उस टाइम सोच रहे थे। जब आप दोनों का सेपरेशन हो गया, उसके बीच लॉन्ग टर्म भी आप लोगों का सेपरेशन रहा हो, उस ड्यूरेशन में ऐसा फील कर रहे थे। उस समय आपकी इनको बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आप इन्हें हीलिंग करते थे एक तरह से इनकी, मतलब जिस भी प्रॉब्लम में ये रहते थे उसका सॉल्यूशन करते, या फिर आप किसी भी की तरह से मेंटली या फिर फिज़िकली या फिर फाइनेंशियली इनकी हेल्प किया करते थे। तो उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मिस करते थे, क्योंकि उस दौरान ये आप उस टाइम अवेलेबल नहीं होते थे, तो आपकी कद्र अहमियत बहुत ज़्यादा उस टाइम हुई। तो उसी का नतीजा है जो आपने पहले इनको अपना अनकंडीशनल लव इनको दिया करते थे, उसी चीज़ को ये बहुत ज़्यादा अब आपकी और आपके लव की बहुत इनको अहमियत हुआ है। उसी से ये अब सीख ले चुके हैं। तो अब ये आप दोनों का जो कनेक्शन जो इन्होंने बुरी तरह से ख़त्म जो किया है, उसकी अब नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको जिस भी तरह से आपको हर्ट किया था, चाहे वो जिस भी तरह से आपको ये हर्ट किया हो, चाहे एक्शन से चाहे बातों से, उन सभी के लिए आपसे माफ़ी मांगकर इस कनेक्शन को फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अभी पैशनेट हैं, क्योंकि आपकी जितना ये मतलब टाइम ड्यूरेशन था सेपरेशन के दौर से, उस टाइम इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही थी और बहुत ज़्यादा इनको आपकी अहमियत हो रही थी। तो इसीलिए अब ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए कि आप इनके लाइफ में अगर रहोगे तो इनके लिए गुड लक से कम नहीं होगा। तो इसलिए आप किसी और के ना हों, इस चीज़ के लिए ये इतना ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं कि कोई आपको इनसे चुरा कर ना ले जाए या फिर आप किसी और के पास ना जाओ। इसलिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके पास आने के लिए। और शायद ये अपना जिस भी अगर स्टडी में ये काम करते हो या फिर किसी बिजनेस या फिर किसी भी फाइनेंशियल वर्क हो जिसमें ये अर्न करते हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। शायद पास्ट में आपसे किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प ली होगी इन्होंने, तो उस चीज़ को रिटर्न करने के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं, मतलब मनी अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको वो रिटर्न कर सके और ये उनका एक बहाना हो सके आपसे बात करने का, आपसे मिलने का। इस बहाने या इस ज़रिए वो आपके पास आ सकते हैं और अपना जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने मन की बात, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वैसे आप आपका फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो आपका लुक एंड आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपको उतना नीड नहीं है
लेकिन आपको उस चीज़ का इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको किसी तरह का घमंड नहीं है। इस चीज़ से इस क्वालिटी से को देखकर आपके पार्टनर आपकी तरफ और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम में किसी तरह का द्वेष भाव नहीं है, आप में किसी तरह का ईगो नहीं है। तो इस चीज़ को देखकर वो आपके पास आने के लिए और पैशनेट हो रहे हैं कि कोई आपको इनसे दूर ना ले जाए या फिर आप इनसे दूर ना जाओ, जो पास्ट में इन्होंने गलती की है उनके लिए। तो ये गॉड से भी प्रे कर रहे हैं कि आप किसी और के लाइफ में ना जाए और ना ही आपको कोई दूसरा अट्रैक्ट करे। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि वो मेरे ही लाइफ में आए, वो मेरे लाइफ से दूर ना जाएं, कह के ये गॉड से प्रे कर रहे हैं। और आपके साथ मतलब न्यू बिगिनिंग हो जाए, इस चीज़ के लिए भी वो गॉड से प्रे कर रहे हैं। और जितने भी इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल आएंगे आपको अप्रोच करने में, मतलब आपसे शादी करने में, उन सभी को ये टैकल करने के लिए अब रेडी हैं। और उन सभी प्रॉब्लमों का मतलब वो टैकल कर लेंगे, इस चीज़ का उनको होप है, क्योंकि वो अब गॉड पर बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। क्योंकि गॉड ने एक तरह से आपकी अहमियत और कद्र इनको सिखा दी है, पहले नहीं थी। तो अब इसीलिए इनको जब हो गई है तो ये गॉड पर भी बिलीव कर रहे हैं कि, क्योंकि होता है ना कि जब इंसान किसी चीज़ का कद्र नहीं करता है तो इस बार भी उस चीज़ को उससे छीन लेते हैं। तो वैसे ही इनके साथ भी हुआ, ये आपकी कद्र नहीं कर रहे थे इसलिए आपको दूर किया गया। और जब इनको अब कद्र हुई है तो इसीलिए ये मतलब जो गॉड करते हैं ना हर किसी के साथ न्याय, उस चीज़ को अब बिलीव कर रहे हैं कि मैंने उसके साथ गलत किया तो मेरे साथ भी गलत हुआ। इस चीज़ के लिए इससे ये घटना इनके साथ हुई है, उससे ये अब गॉड पर और ज़्यादा फेथ कर रहे हैं, पर और विश्वास हो गया है। तो इसलिए इनके मतलब आप दोनों के मैरिज में जो भी प्रॉब्लम आएगी उन सभी को टैकल करने के लिए इनके मन में अभी होप है। और प्लस गॉड पर भी इनको बहुत ज़्यादा अब फेथ हो गया है। हो सकता है अगर इनके फैमिली वाले अगर एग्री ना हो तो ये सब कुछ छोड़कर आपके पास आने के लिए भी तैयार हैं। इनके फैमिली वाले भी आप ना माने तो भी ये उनके अगेंस्ट जाने के लिए तैयार हैं, ऐसी एनर्जी इनकी हो गई है। तो आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हुई होगी आपके साथ। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर।